अमेरिका का कोई राष्ट्रपति बनता है तो वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाता है। वर्ल्ड ऑर्डर पर अमेरिका का सबसे बड़ा प्रभाव है, लेकिन ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका की कमान संभाली तो वर्ल्ड ऑर्डर बदला तो सही, बिगड़ भी गया। जी हां, जिस तरह से दुनिया के सबसे गंभीर मुद्दों पर, सबसे सीरियस इशू पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने एक्शन दिखाए हैं और यह बताया है कि वो क्या चाहते हैं, तब से लेकर दुनिया में इस तरह की चर्चा वायरल है कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, यूएसए ने बदला रंग, पूरी दुनिया में हड़कंप। मैं आपको तीन चीजें बताऊंगा, तीन ऐसी हैपनिंग जिसकी वजह से पूरी दुनिया में सनसनी फैल चुकी है कि अब आगे क्या होगा। एक अशांति है, एक डर है, एक आशंका है कि कहीं हालात बद से बदतर तो नहीं होने वाले हैं। इस बीच मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं कि आज जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं, मंगलवार को, सऊदी अरब की एक रेड सी के करीब एक उनका शहर है जेद्दा, वहां यूक्रेन और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है जिसको होस्ट कर रहा है सऊदी अरब। अब यहां भी एक कंसर्न है, एक सवाल उठता है कि आखिर सऊदी अरब रियाद की बजाय जेद्दा में ये टॉक क्यों कर रहा है। खैर, वो सऊदी अरब का विषय है। लेकिन 28 फरवरी को जिस तरह जेलेंस्की का मजाक बनाया गया व्हाइट हाउस के अंदर, ट्रंप और उनके डिप्टी जेडी वेंस ने जिस तरह जेलेंस्की को जलील किया, उसके बाद से अमेरिका के खिलाफ दुनिया भर में गुस्सा है। उसके मुस्लिम देश और खास तौर पर यूरोप ट्रंप से अलग लाइन लेता हुआ खड़ा आ रहा है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि ट्रंप अपने स्टैंड पे, यानी यूक्रेन वॉर को लेकर जो ट्रंप का स्टैंड है, उस पर सिर्फ हंगरी ही वो यूरोपीय देश है जो ट्रंप के साथ है, बाकी सब ट्रंप के खिलाफ है। अब मैं आपको जल्दी से वो तीन अपडेट दे देता हूं जिसकी वजह से यह कहा जा रहा है कि बदल गया है यूएसए का रंग और इसी वजह से पूरी दुनिया में है हड़कंप। शुरुआत करता हूं तीन सबसे बड़ी हैपनिंग से जिनकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले एलन मस्क ने अमेरिका के दुश्मन यानी उन देशों को एक वार्निंग दी थी जो अमेरिका के साथ नहीं खड़े हैं, जो इस जंग में अमेरिका से इतर राय रखते हैं। उनको कहा था कि वो चाहेंगे तो उस देश का सैटेलाइट सिस्टम ठप कर देंगे जिसका सीधा असर उनके संचार माध्यमों पर पड़ेगा, यानी कि कोई कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, ना नेट की, ना इंटरनेट की, और ना ही एक दूसरे से जुड़ने की। तो ऐसे में वो देश अपने आप इस मॉडर्न वॉरफेयर में बिना सैटेलाइट के टिकना मुश्किल है। अब जल्दी से मैं आपको बता देता हूं कि कैसे एलन मस्क की एक धमकी उन्हीं पर भारी पड़ गई। एलन मस्क ने कुछ दिन पहले अमेरिका के दुश्मन देशों को वार्निंग देते हुए कहा था कि वो चाहेंगे तो सैटेलाइट सिस्टम ठप कर देंगे और कम्युनिकेट करना, आपस में एक दूसरे से जुड़े रहना मुश्किल हो जाएगा। और जान लीजिए, जब अगर सैटेलाइट ठप हो जाती है ना, तो मॉडर्न वॉरफेयर में कोई भी जंग आप नहीं जीत सकते। माना गया था कि एलन मस्क का यह इशारा यूक्रेन की ओर था कि अमेरिका की शर्त मानो वरना सैटेलाइट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम ठप कर देंगे, और इस तरह यूक्रेन जंग में बहुत बुरी तरह पिछड़ जाता रूस से। अब हुआ क्या, सोमवार को यानी 10 मार्च को एलन मस्क जिस कंपनी को ओन करते हैं, एक्स, जो पहले ट्विटर थी, उसको यूजर एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, यानी ट्विटर पर एक साइबर अटैक हो गया। अब उस अटैक के बाद एलन मस्क का बयान देखिए। आफ्टर मैसिव साइबर अटैक हिट्स एक्स, एलन मस्क क्लेम अ यूक्रेनियन लिंक, यानी एलन मस्क ने किसको दोषी माना है? एलन मस्क का कहना है कि जो सोशल साइट एक्स यानी ट्विटर पर जो साइबर अटैक हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? यूक्रेन। यानी यूक्रेन के जो साइबर अटैकर्स हैं, यूक्रेन के जो आर्मी है, साइबर आर्मी, उसने यह हमला किया है। और टारगेट किसको बनाया है? एलन मस्क की कंपनी एक्स। यानी अभी तक एलन मस्क जो धमकी यूक्रेन को दे रहे थे, वही एलन मस्क यूक्रेन की ओर से एक संभावित या कथित हमला नहीं झेल पाए और अब वो यूक्रेन को ब्लेम करने लगे। अब देखिए इसमें ट्विस्ट क्या है। डार्क स्टॉर्म नाम का एक साइबर हैकर्स का ग्रुप है, उसने खुद क्लेम किया कि भाई हमने एलन मस्क की जो कंपनी एक्स, ट्विटर पर साइबर अटैक हमने किया था। लेकिन उसके बावजूद ट्रंप क्या कह रहे हैं कि इसके पीछे यूक्रेन का हाथ है, जबकि एक ग्रुप है डार्क स्टॉर्म साइबर हैकर्स का, उसने ये जिम्मेदारी ली है। ट्रंप को कहा है कि भाई आपके ऊपर हमने हमला किया था, आपके ट्विटर पे, आपके एक्स पे। इसके बावजूद एलन मस्क जिम्मेदार ठहरा रहे हैं यूक्रेन को। इसका मतलब है कि कहीं एलन मस्क ने भी टारगेट कर लिया है कि अब कुछ भी हो, जेलेंस्की और यूक्रेन को छोड़ना नहीं है। वरना जब सबूत है, एक गुट जिम्मेदारी ले रहा है, हैकर्स का एक गिरोह कह रहा है कि भाई हमने अटैक किया था, फाइनल रिपोर्ट आने से पहले एलन मस्क ने यूक्रेन को दोषी मान लिया। और अब सबसे बड़ी खबर, ट्रंप के एक्शन की वजह से क्यों यूरोप को यह फिक्र सता रही है कि कहीं पुतिन और ट्रंप में कोई डील तो नहीं हो गई है। आखिर ट्रंप पुतिन वाली चाल क्यों चल रहे हैं, यानी जो काम पुतिन करते वही काम ट्रंप क्यों कर रहे हैं? यह बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न है पूरे यूरोप के लिए, इनफैक्ट पूरी दुनिया के लिए। अब हुआ क्या है वो समझिए। जब मैं आपको द गार्जियन का आर्टिकल बता रहा हूं,
हाउ ट्रंप इज ड्राइविंग यूएस टुवर्ड्स रशिया, अ टाइमलाइन ऑफ द प्रेसिडेंट्स मूव्स। यानी कि ट्रंप के जो सेकेंड टेन्योर है जो अभी शुरू हुआ है, इसमें ट्रंप ने ऐसे कई मूव लिए हैं जो कि बताता है कि भाई अमेरिका तो रूस के करीब जा रहा है। ट्रंप के फैसले ऐसे हैं जो दिखा रहे हैं कि ये तो रूस का दोस्त है। अब ऐसा क्या हुआ है? ट्रंप हैज फॉल्सली ब्लेम्ड यूक्रेन फॉर स्टार्टिंग द वॉर। पहली वजह ये देखिए, ट्रंप ने यूक्रेन की जंग के लिए, यूक्रेन में जो जंग छिड़ी है उसके लिए यूक्रेन को ही दोषी ठहरा दिया। यानी फरवरी 2022 में जब रूस के कमांडो घुसे थे कीव में, 3 तरफ से अटैक किया था, तो वो यूक्रेन ने खुद ही करा लिया। मतलब ये ऐसा स्टेटमेंट है जो कि समझ से परे है और पूरी तरह से ये गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि देखिए, रूस भारत का दोस्त है, ये बात भी सही है। संकट में रूस ने भारत की मदद की है, ये बात भी सही है। लेकिन यह भी सही है कि यूक्रेन पर हमला हुआ है, यूक्रेन पर हमला रूस ने किया है। उस जंग की शुरुआत यूक्रेन कैसे कर सकता है? हां, यूक्रेन ने भड़काया जरूर था, लेकिन जिसको जंग कहते हैं, एक्ट ऑफ वॉर और वॉर में अंतर होता है। वॉर तो हुई है रूस की तरफ से। इसके बाद यह कहता है द गार्जियन कि कीव को यानी यूक्रेन को, जेलेंस्की को व्हाइट हाउस बुला के एक कंट्रोवर्शियल मिनरल शेयरिंग डील कराई गई। यानी एक देश जो कि जंग की आग में झुलसा हुआ है, ट्रंप उसके साथ मिनरल्स एक की डील कर रहे हैं, यानी खनिज संपदा जो उस देश की असली ताकत है, जो उसको प्रकृति ने दी है। ट्रंप एक कंट्रोवर्शियल खनिजों वाली डील कर रहे थे, विवादास्पद डील। और ये यकीन मानिए, ये डील हो जाती तो आने वाली पीढ़ियां जेलेंस्की को माफ नहीं करती। और जेलेंस्की ने इसी वजह से एक टफ स्टैंड लिया था व्हाइट हाउस के अंदर। जेलेंस्की ने कहा था कि मैं ऐसी कोई डील नहीं करूंगा कि आने वाली जो नस्लें हैं वो मुझे कोसें। यानी जेलेंस्की ने अपने देश के लिए जो स्टैंड लिया था वो आइडियल स्टैंड था। यहां जेलेंस्की की तारीफ करनी चाहिए। व्हाइट हाउस में उन्होंने जो स्टैंड लिया वो यूक्रेन के लिहाज से, यानी अगर मैं यूक्रेन का नागरिक हूं या मान लीजिए आप यूक्रेन के नागरिक हैं, तो जेलेंस्की ने जो व्हाइट हाउस में स्टैंड लिया था वो सलामी के काबिल है। वो एक आउटस्टैंडिंग स्टैंड था। अब उसके बाद ट्रंप ने कहा एंड फ्रोज मिलिट्री एड एंड इंटेलिजेंस। इसका मतलब है ट्रंप ने मिलिट्री सहायता रोक दी और इंटेलिजेंस सपोर्ट भी रोक दिया। इंटेलिजेंस सपोर्ट का मतलब यह है वो खुफिया जानकारी जो रूस से जुड़ी अमेरिका यूक्रेन को देता था। बीच में याद कीजिए, जब ब्लैक सी या ओडिशा के पोर्ट के आसपास रूस के बड़े बड़े जहाजों पर हमला हुआ, तब यह कहा गया कि उसकी सटीक जानकारी अमेरिका ने यूक्रेन को दी थी। क्योंकि यह पिन पॉइंट स्ट्राइक, एकदम सटीक निशाना तभी लगाया जा सकता है जब यूक्रेन के पास सटीक कोऑर्डिनेट हो और उनको सटीक जानकारी दी जाए, जिसका काम अमेरिका ने किया था। क्योंकि अमेरिका के पास कई शक्तिशाली सैटेलाइट्स हैं जो कि दुश्मन के यूनिट कहां छुपी है, दुश्मन का ठिकाना कहां है, ये सब बता के वो जानकारी शेयर करते थे। लेकिन ट्रंप ने क्या किया? मिलिट्री एड यानी सैन्य सहायता भी रोकी और इंटेलिजेंस सपोर्ट यानी जो खुफिया जानकारी अमेरिका शेयर कर रहा था कीव को यानी यूक्रेन को, उसको भी रोक दिया। अब देखिए, ट्रंप वेंट ऑन टू से इफ ही हैड बीन प्रेसिडेंट एट द टाइम रशिया वुडंट हैव इन्वेडेड यूक्रेन। ट्रंप ये शुरू से कहते आ रहे हैं कि अगर वो राष्ट्रपति होते 2022 में, तब रूस की हिम्मत नहीं होती कि वो यूक्रेन पर हमला कर दे। He also said that other global events such as Hamas assault on Israel on October 7, 2023 wouldn't have been happened if he was in the White House. ट्रंप यहां दूसरी बात कह रहे हैं कि अक्टूबर 2023 में जब हमास के लड़ाके, हमास का जो टेरर ग्रुप है वो घुस गया था इजराइल के अंदर और 1200 से ज्यादा मारे थे, बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हुई थी, तो ये भी नहीं होता। हालांकि वो पूरी तरह से इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी का फेल्योर था। उसके बारे में मैं आपको पहले के वीडियो में बता चुका हूं कि आखिर कैसे इजराइल की जो आंतरिक खुफिया एजेंसी है उनमें आपस में ही कोऑर्डिनेशन नहीं था, जिसकी वजह से हमास को एक मौका मिल गया। When asked about the US-Ukraine mineral deal, the original intended focus on Trump and Zelensky's Oval Office meeting and whether it will still go ahead, Trump said he thinks so. यानी पूछा गया कि ओवल ऑफिस कांड के बाद क्या आप समझते हैं कि यूक्रेन के साथ जो मिनरल डील है जिसको जेलेंस्की अपमानजनक बता चुके हैं, आपको लगता है वो डील हो पाएगी? ट्रंप कहते हैं हां, मैं समझता हूं कि ये हो पाएगी। ये बताता है कि अभी भी यानी एक देश को गिराकर झुकाकर जो ये डील करना चाहते हैं, इनकी नीयत अभी भी वही है। ट्रंप के ये कुछ ऐसे फैसले हैं जो बताते हैं कि ये रूस के करीब जा रहे हैं। और याद रखिएगा, ये रिपोर्ट मैं द गार्जियन को कोट कर रहा हूं आपको।
अब मैं आपको बताता हूं वो अगला अपडेट जिसकी वजह से दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। यह है तीसरी और आखिरी वजह। क्या रूस को जिताना चाहता है अमेरिका? ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन युद्ध के समय जब पूरी दुनिया, पूरा यूरोप, एक बड़ा हिस्सा दुनिया का यह चाहता है कि जंग खत्म हो जाए और यूक्रेन को राहत मिले, क्योंकि इस जंग की आग में झुलस रहा है यूक्रेन। सबसे ज्यादा तबाही यूक्रेन को हो रही है। यूक्रेन के कई शहर खंडहर बन चुके हैं। ऐसे में क्या होता है, अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो बोले यूक्रेन को जमीन छोड़नी होगी। सोचिए, एक देश जो जंग झेल रहा है, रूस जैसे शक्तिशाली देश के आगे लड़खड़ा रहा है, अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो क्या कहते हैं, यूक्रेन को जमीन छोड़नी होगी, जंग का समाधान चाहिए तो यह करना होगा। बातचीत के लिए सऊदी अरब पहुंचे। यह मैंने आपको बताया है कि जिद्दा जो शहर है सऊदी अरब का, वहां एक बातचीत होनी है 28 फरवरी को। जिस तरह जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बेइज्जत किया गया, उसके बाद यूक्रेन और अमेरिका की यह बातचीत होनी है सऊदी अरब के जिद्दा में। ये अमेरिका की ओर से ये विदेश मंत्री गए हैं रूबियो, और जबकि यूक्रेन की ओर से जेलेंस्की खुद गए। अब जेलेंस्की भी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से मुलाकात करेंगे, रूबियो भी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे, लेकिन रूबियो और जेलेंस्की की आपस में मुलाकात नहीं होगी। ये दोनों जिद्दा गए हैं, ये प्रिंस सलमान से मिलेंगे, जेलेंस्की भी मिलेंगे, लेकिन ये और जेलेंस्की आपस में नहीं मिलेंगे। अब देखिए, अमेरिका ने यूक्रेन को 8.7 हजार करोड़ रुपए की सैन्य मदद रोकी। अमेरिका ने पहला झटका जो यूक्रेन को दिया है, क्योंकि अगर वो ये मदद देते, ये सैन्य मदद का मतलब है मिलिट्री इक्विपमेंट्स, क्योंकि मिलिट्री तो भेज नहीं सकते, तो वो जंग लड़ने के हथियार दे रहे थे, जिसकी बदौलत यूक्रेन जंग में टिका है। अभी भी वो रूस से जंग लड़ रहा है, लेकिन इतनी करीब 9,000 करोड़ रुपए की सैन्य मदद रोक ली है। इससे यूक्रेन की जो सैन्य ताकत है और सबसे बड़ा चीज उनका टेम्परामेंट, उनकी सोच, उस पर फर्क पड़ा है। अगर ये मदद मिल जाती, सैनिकों का उत्साह एक अलग लेवल का होता है यूक्रेन का, लेकिन ये रोक ली गई है। अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद पर रोक लगा दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इससे $1 अरब यानी करीब 9,000 करोड़ रुपए के हथियार और गोला बारूद संबंधी मदद पर असर पड़ सकता है। इन्हें जल्द ही यूक्रेन को डिलीवर किया जाना था। कैसे डिलीवर किया जाना था? क्योंकि यह डील हो चुकी थी बाइडेन के ही टाइम, लेकिन अब ट्रंप आ गए, उन्होंने इसे रोक दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी सोमवार को सऊदी अरब पहुंचे, यानी यह इवेंट हो चुका है। हालांकि जेलेंस्की अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो के साथ बैठक में शामिल नहीं होंगे, ये मैंने आपको बता दिया। उनकी टीम इस बैठक में मौजूद रहेगी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि दुनिया से जुड़े वो 3 अपडेट जिनकी वजह से ये कहा जा रहा है कि बदल गया है अमेरिका का रंग, और इसी वजह से पूरी दुनिया में है हड़कंप। अब इन फैसले के बाद, जिद्दा टॉक के बाद सऊदी अरब से क्या ब्रेकिंग न्यूज आती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन तब तक ये मान के चलिए, जिस तरह से एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की जोड़ी दुनिया से जुड़े जो सीरियस कंसर्न है, जो गंभीर इशू हैं, उन पर अपने मनमाफिक फैसले थोपना चाहती है, वो कहीं से भी शांति की पहल तो नजर नहीं आती। और इसका खामियाजा भी, इसका जो एक कहते हैं इसका जो बैकलैश है, इसका जो रिएक्शन है, वो दिखना शुरू हो गया है। ट्रंप के सबसे करीबी जो शख्स है, जो कहा जाता है जो शख्स अमेरिका चला रहा है, एलन मस्क की जो कंपनी चलाते हैं वो एक्स, जो कि पहले ट्विटर थी, उस पर एक साइबर अटैक हो गया है और यूक्रेन अपनी ताकत, अपनी क्षमता के हिसाब से जवाब दे रहा है। यानी अब अमेरिका के खिलाफ एक फ्रंट खुल चुका है और यह फ्रंट समय के साथ बड़ा होता जाएगा और अमेरिका इस युद्ध में अकेला ही पड़ता दिख रहा है। हालांकि अकेला भी वो कईयों के बराबर है, लेकिन अगर एलन मस्क और ट्रंप ने यह नहीं समझा कि दुनिया कैसे चलती है, दुनिया मनमर्जी से नहीं चलती, हिटलरशाही से नहीं चलती, अब दुनिया शांति की ओर बढ़ना चाहती है, तनाव और युद्ध का वक्त ये नहीं है।